दुश्मनों को नष्ट नाबूद करने के लिए हिंदुस्तान के ब्रह्मास्त्र पर फाइनल कॉल ले ली गई है। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन की डील पर साइन हो गया है। इस डील के मुताबिक भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर राफेल मरीन खरीदेगा। आकाश के बाद अब समंदर से भी दुश्मनों पर आग बरसने वाली है। हिंद के शोलों से आतंक के ठिकाने तबाह होने वाले हैं। एयरफोर्स के बाद अब राफेल मरीन भारतीय नौसेना की फौलादी ताकत और बढ़ाने वाला है। राफेल मरीन परमाणु बॉम्ब दागने की क्षमता से लैस होंगे। आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की कसम राफेल मरीन के आने से और भी आसान हो जाएगी। राफेल मरीन एक लेटेस्ट मरीन फाइटर जेट है। ये परमाणु हमला करने में पूरी तरह सक्षम है। ये फाइटर एयर टू एयर उल्का मिसाइल से लैस है। 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला ये राफेल दुश्मन की रीढ़ तोड़ने में पूरी तरह सक्षम है। राफेल मरीन 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 3700 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को सेकंड्स में ढेर कर सकता है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि फाइटर बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग कर सकता है। न्यूक्लियर प्लांट और एंटी शिप स्ट्राइक में माहिर है। राफेल मरीन 9 टन तक के हथियार ले जाने में सक्षम है और बहुत कम जगह पर इस फाइटर जेट की लैंडिंग संभव है। राफेल मरीन की डील से शहबाज शरीफ को बुखार चढ़ गया है। मुनीर का बीपी हाई हो गया है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि वो हिंद का मुकाबला करे तो कैसे, क्योंकि राफेल के आगे पाकिस्तान का F-16 सिर्फ कबाड़ है। पाकिस्तान का F-16 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट पर निशाना साध सकता है, जबकि राफेल मरीन 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में 40 टारगेट ध्वस्त कर सकता है। F-16 मिसाइलों की रेंज ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर है। राफेल मरीन की मिसाइलों की रेंज 3700 किलोमीटर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां 100 किलोमीटर और कहां 3700 किलोमीटर। पाकिस्तान का F-16 फाइटर 15,235 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जबकि राफेल मरीन 52,000 फीट की ऊंचाई तक गोते लगा सकता है। पाकिस्तानी फाइटर की स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल मरीन 1 घंटे में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। हिंदुस्तान का सीधा उसूल है, छेड़ेंगे किसी को नहीं, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे भी नहीं। पहलगाम में पाकिस्तान ने जो किया उसकी सजा की पहली किश्त भारत जारी कर चुका है। अब दूसरे राउंड की तैयारी हो रही है। आकाश में गरजते राफेल की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान का दिल बैठा जा रहा है। बड़ी ताकतवर एयरफोर्स है, जिसमें 2019 में तो हमारे पास ना राफाल थे, ना बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स थे। ठीक है, अब हैं, अब S-400 मिसाइल्स हैं। कोशिश तो करो कुछ करने की, अपने जो F-16 घूम रहे हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, और ये काफी एक्सप्लोसिव रेवलेशन है। 50% जो F-16 फाइटर हैं, खबरें आई हैं कि वो अनसर्विसेबल है, उड़ नहीं सकते। ठीक है, काम हो रहा है उनके ऊपर, ओवरऑल हो रहा है। काफी पुराने जेट हो गए हैं ये। J-17 फाइटर आधों के रडार काम नहीं कर रहे। और पाकिस्तान की एयरफोर्स का चीफ बिल्कुल पैनिक में है कि साहब थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं सब ठीक कर लूं। ठीक है, सो अब मेरा ख्याल हमारी ओर से भी जो भी हमने करना है, अब हमको कर डालना चाहिए। क्योंकि अगर वाकई में इनकी एयरफोर्स की इतनी पतली हालत है, देन आई थिंक वी शुड टेक इट फुलेस्ट एडवांटेज। मुनीर की आवाज क्यों नहीं निकल रही? पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ पैनिक में क्यों है? ऐसे कई सवाल है, लेकिन इन सवालों का एक ही जवाब है, राफेल। पाकिस्तान की हुकूमत और मुनीर की कायर फौज आसमान की तरफ टकटकी लगाए बस एक ही दुआ मांग रही है कि कुछ भी हो, बस राफेल खौफ बनकर पाकिस्तान पर टूट न पड़े। आतंकवादियों के गोद में बैठे पाकिस्तान के लिए राफेल जहन्नुम का टिकट है। 72 हूरों का सपना देखने वाले मुनीर की आतंकियों को राफेल का खौफ इस कदर सता रहा है कि वो बंकरों में अपनी बुकिंग करा रहे हैं। लेकिन इस बार हिंद ने दहशतगर्दों का पूरा सफाया करने की जो कसम खाई है, उसके बाद अगर ये आतंकी पाताल में भी छिप जाएं तो उनका बचना नामुमकिन है।
दरअसल जिन अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स पर पाकिस्तान इतराता है वो अब कबाड़ हैं। राफेल का नाम सुनते ही पाकिस्तानी F-16 पर सवार हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के तौर पर ऐसा कबाड़ बेचा है जिसके नाम पर पाकिस्तानी सिर्फ डींग ही हाँक सकते हैं। भारत और फ्रांस में 26 राफेल मरीन का सौदा। फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान मिलेंगे। राफेल मरीन परमाणु बॉम्ब तक दागने की क्षमता से लैस। भारत राफेल मरीन विमानों को INS विक्रांत पर तैनात करेगा। विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने इन विमानों में भारत की जरूरत के हिसाब से कई तब्दीलियां भी की हैं। दुश्मनों को नष्ट नाबूद करने के लिए हिंदुस्तान के ब्रह्मास्त्र पर फाइनल कॉल ले ली गई है। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन की डील पर साइन हो गया है। इस डील के मुताबिक भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर राफेल मरीन खरीदेगा। आकाश के बाद अब समंदर से भी दुश्मनों पर आग बरसने वाली है। हिंद के शोलों से आतंक के ठिकाने तबाह होने वाले हैं। एयरफोर्स के बाद अब राफेल मरीन भारतीय नौसेना की फौलादी ताकत और बढ़ाने वाला है। राफेल मरीन परमाणु बॉम्ब दागने की क्षमता से लैस होंगे। आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की कसम राफेल मरीन के आने से और भी आसान हो जाएगी। राफेल मरीन एक लेटेस्ट मरीन फाइटर जेट है। ये परमाणु हमला करने में पूरी तरह सक्षम है। ये फाइटर एयर टू एयर उल्का मिसाइल से लैस है। 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला ये राफेल दुश्मन की रीढ़ तोड़ने में पूरी तरह सक्षम है। राफेल मरीन 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 3700 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को सेकंड्स में ढेर कर सकता है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि फाइटर बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग कर सकता है। न्यूक्लियर प्लांट और एंटी शिप स्ट्राइक में माहिर है। राफेल मरीन 9 टन तक के हथियार ले जाने में सक्षम है और बहुत कम जगह पर इस फाइटर जेट की लैंडिंग संभव है। राफेल मरीन की डील से शहबाज शरीफ को बुखार चढ़ गया है। मुनीर का बीपी हाई हो गया है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि वो हिंद का मुकाबला करे तो कैसे, क्योंकि राफेल के आगे पाकिस्तान का F-16 सिर्फ कबाड़ है। पाकिस्तान का F-16 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट पर निशाना साध सकता है, जबकि राफेल मरीन 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में 40 टारगेट ध्वस्त कर सकता है। F-16 मिसाइलों की रेंज ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर है। राफेल मरीन की मिसाइलों की रेंज 3700 किलोमीटर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां 100 किलोमीटर और कहां 3700 किलोमीटर। पाकिस्तान का F-16 फाइटर 15,235 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जबकि राफेल मरीन 52,000 फीट की ऊंचाई तक गोते लगा सकता है।